अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको मैयत के नहलाने के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मैयत को किस तरह से गुस्ल दिया जाए। मैयत अगर औरत की है तो किस तरह से गुस्ल दिया जाएगा और अगर मर्द की है तो किस तरह से दिया जाएगा। तो चलते हैं हदीस की रोशनी में इस पर नज़र डालते हैं। जिस तरह से हम हयात में गुस्ल करते हैं उसी तरह से पहले गुस्ल कराया जाए मैयत के लिए, और दाएं तरफ से ही ये सब कुछ शुरू किया जाए। वजू के जितने अज़ा हैं, जैसे वजू करते हैं उसी तरह से पहले वजू कराया जाए, यानी हाथों को धोना, नाक को पानी चढ़ाना, कुल्ली करना और फिर मसा करना। अगर लेडीज है और उसके बाल बंधे हुए हैं तो उसके बाल खोल दिए जाएं और फिर सर के लिए सही तरह से धोया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जब इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल देने वाली औरत से कहा कि दाएं तरफ से गुस्ल शुरू किया जाए और वजू की तरह वजू कराया जाए, और जब आप फारिग हो जाएं तो मुझे बता देना। मैयत का जो गुस्ल कराया जाए वह बेरी के पत्तों से पानी उबला हुआ हो और बेरी के पत्ते पानी में पड़े होने चाहिए। साथ ही साथ गुस्ल के बाद कफूर भी लगा देना चाहिए या पानी में कफूर डाल लेना चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत को गुस्ल 3 मरतबा या 5 मरतबा दिया जाना चाहिए, यानी 5 मरतबा या 3 मरतबा पानी बहाना चाहिए। इसके बाद औरत के बालों को चोटियां कर देना चाहिए, कंघी कर कर, यानी गुस्ल के बाद लेडीज के बालों को कंघी किया जाए और फिर उसकी चोटियां कर दी जाए। 3 चोटियां हदीस से साबित हैं। अब कपड़ा किस तरह से लपेटा जाए इस बारे में भी बयान आता है कि कपड़ा किस तरह से लपेटा जाए। औरत के कफन में 5 कपड़े सुन्नत हैं। एक तहमद है, एक कुर्ता है और ओढ़नी यानी सरबंद, फिर चादर, फिर लिफाफा। ये 5 कपड़े हैं। इस तरह से औरत की मैयत के लिए लपेटा जाए, और अगर मजबूरी है तो एक कपड़ा भी जायज़ है, एक से भी कफन दिया जा सकता है। अब हमारे यहाँ पर रिवाज है कि औरतें जो है जब औरत के गुस्ल देती हैं उसके बाद उनके बालों को खुला हुआ छोड़ देती हैं और बाल आगे डाल देती हैं सीने पर। ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें सुने, जब औरत का गुस्ल दें तो उसे सही तरह से गुस्ल कराएं। गुस्ल कराने के बाद उनके बालों में कंघी करें। कंघी करने के बाद 3 चोटियां डाल दें। ये नबी की सुन्नत है, क्योंकि नबी ने भी अपनी बेटी को इसी तरह गुस्ल दिलाया था। और चोटियां करके पीछे की तरफ ही डाल दी जाएं। कफन में ज़्यादातर सफ़ेद कपड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा होना मुनासिब है। दोस्तों, मैयत का कफन का सारा इंतजाम मैयत के ही पैसे से करना चाहिए। कफन, दफन, खुशबू लगाने तक का सारा इंतजाम मैयत के पैसे से ही करना चाहिए, और अगर उस पर कर्ज है तो पहले कर्ज देना चाहिए, उसके बाद कफन दफन का इंतजाम करना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ बता दूं, औरत को सिर्फ अपने खाविंद की मौत पर ही शोक करना जायज़ है और 3 दिन से ज़्यादा किसी का शोक करना मना है। यहाँ बता दें कि उम्मे अतिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के एक बेटे का इंतकाल हो गया। इंतकाल के तीसरे दिन उन्होंने खुशबू लगाई और फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि औरत को 3 दिन से ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए, चाहे वह उसका बेटा ही हो या बाप हो या माँ या बहन। सिर्फ अपने शौहर के लिए ही 4 महीना 10 दिन का शोक कर सकती है। तो आपको समझ में आया कि औरत सिर्फ अपने शौहर के लिए 4 महीना 10 दिन का शोक कर सकती है, इसे इद्दत भी कहते हैं। इसके अलावा किसी भी मैयत के लिए वह 3 दिन से ज़्यादा शोक न करे, वरना गुनहगार होगी। दोस्तों, आज रिवाज चल रहा है कि मैयत पर काफ़ी शोक बनाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सीना पीटते हैं। ये सब बहुत बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए मना फरमाया है। मैयत पर रोना, सीना पीटना ये नाजायज़ है, गुनाह है, क्योंकि इससे अल्लाह तबारक व तआला राजी नहीं होता। इस बारे में हदीस सुनिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर कोई निगहबान है और अपने मातहतों से पूछा जाएगा, और अगर ये रोना पीटना उसके खानदान की रस्म ना हो और फिर अचानक कोई उस पर रोने लगे तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दलील देना इस आयत से सही है कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। यानी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि ना ही रोना चाहिए, ना सीना पीटना चाहिए, ये सब गलत है। उसका गम अपने दिल में रखिए और कुरान पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, दुआ इस्तग़फ़ार कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब कोई नाहक खून होता है तो आदम के पहले बेटे काबिल पर उस खून का कुछ बवाल पड़ता है, क्योंकि नाहक खून का बिना सबसे पहले उसी ने डाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ ये भी फरमाया कि मैयत के घर वाले अगर रोते हैं तो मैयत पर इसका अजाब होता है।
اور एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रो नहीं, मलाइका बराबर अपने परों का साया किए रहते हैं मैयत पर जब तक उसका जनाजा न उठाया जाए, और जब कोई रोता है तो उस पर कब्र में अजाब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई ज़्यादा सर पीटता है या सीना पीटता है, रोता है, तो वह हम में से नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वे मुसलमान ही नहीं जो बुरी तरह से रोए चिल्लाए रहा है मैयत पर। इसके साथ यह भी बता दूं, जैसे तीजा है, 40वां है, 20वां है, बरसी है, ये तरह तरह के जो नई बिदअतें तैयार कर रखी हैं लोगों ने, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ही तीजा, ना 40वां और ना 20वां, ना 10वां, ये कुछ भी नहीं मनाया था, जबकि मुसलमानों ने ये नए रिवाज अब पैदा कर रखे हैं। हालांकि ये सही है, कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सवाब ही मिलता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, कलमा पढ़ा जाता है और इसका सवाब मुर्दे को बख्शा जाता है, तो ये सही भी है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की कोई भी रिवाज अदा नहीं किए, ना ही तीजा ना 40वां। तो ये तीजा 40वां या 20वां, 10वां, बरसी, ये सब क्या है? ये सुन्नत नहीं है, ये लोगों की नई ईजाद करदा है। हमारे उलमाओं ने इसे इजाज़त दी है क्योंकि ये सही है, इसमें कोई गुनाह नहीं, अल्लाह का जिक्र किया जाता है। लेकिन नबी के ज़माने में तीजा 40वां नहीं होता था और ना ही नबी ने किया। तो दोस्तों, किसी अपने एक प्यारे की मैयत जब घर में हो जाती है और जब उसकी मौत हो जाती है तो गम तो सबको होता है, आंसू भी निकलते हैं और रोना भी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे चीख कर, चिल्ला कर या सर पटक कर या सीना पीट कर। रोना चिल्लाना मना है, मगर किसी के अगर आंसू निकल रहे हैं और दिल से रो रहा है, चीख नहीं रहा है, अल्लाह ने जैसे फरमाया है उस तरह से सब्र कर रहा है, तो उसे उसका अज्र ज़रूर मिलेगा।